आइए हम लोग कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम राम ₹10,000 बट क्रेडिटेड टू श्याम्स अकाउंट। ठीक है, मतलब क्या हो गया, पैसा मिला है हमको राम से, हमने एंट्री कहाँ कर दिया, क्रेडिट कर दिया किसी अकाउंट में, श्याम में कर दिया। इसका मतलब राम और श्याम दोनों अकाउंट अफेक्टेड हो जाएंगे। इट्स कॉल्ड वन साइडेड, टू साइडेड एरर है ये, जिसकी रेक्टिफिकेशन पास की जाएगी नरेशन करके। तो आप कहेंगे क्या, देखिए जैसे मान लीजिए सही एंट्री क्या होती है, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, पैसा कहाँ से मिला, राम से, तो हम पास करते हैं हम लोग क्या, कैश अकाउंट डेबिट करते, नहीं करते, हम करते हैं यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक, ये मेरा होता है सही वाला एंट्री। जबकि हमने किया नहीं, हमने क्या किया, रॉन्ग कर दिया, क्या कर गलती कर दिया हमने कर दिया क्या, कैश अकाउंट डेबिट, हमने क्रेडिट कर दिया श्याम में, गलती से वो श्याम के अकाउंट में चला गया। ठीक है, टू श्याम कर दिया, ये जबकि ये गलत है। ठीक है, गलत वाला हो चुका है और ये होना चाहिए था। ठीक है ना, अब हम क्या करें, हमें पास करना है रेक्टिफाइड एंट्री। तो हम जब रेक्टिफाइड एंट्री जब पास करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि भाई ऐसा एंट्री पास कर लें जो सही वाला काम हो जाए और गलती का असर भी खत्म हो जाए। इसे हम काट नहीं सकते, जो हो गया सो हो गया, इसको हम रिवर्स नहीं काट नहीं सकते। हाँ, एक ऐसी एंट्री पास करेंगे जिसमें इस गलती का इम्पैक्ट खत्म हो जाए और सही वाला हो भी जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं रेक्टिफाइड एंट्री। इसलिए यानी ऐसा नहीं होता कि इसको काट दे, काट दुबारा लिख दे ना, एक बार लिख दिया सो लिख दिया, अब ऐसा दूसरा एंट्री पास करिए उसका इम्पैक्ट खत्म कर दे। तो हम कहेंगे देखो किसको मिला, गलती क्या हुआ था, श्याम गलती से क्रेडिट हो गए थे, तो श्याम को उठा क्या कर दिया जाए, अगर डेबिट कर दिया जाए तो सही हो जाएंगे। आप कर दीजिए श्याम डेबिट, आप श्याम डेबिट करिए, और राम को करना ही था हमको, तो राम कर दीजिए टू राम। अमाउंट जो था आपका कितना अमाउंट था, 10,000, दोनों कर दीजिए 10,000। तो कैश सही है, कैश गलती नहीं हुआ था, कैश यहाँ डेबिट होना भी चाहिए था और डेबिट हुआ भी है। तो कैश गलत है नहीं, तो कैश गलती नहीं है, कोई बात नहीं, गलती जहां थी वो सही हो गया। यानी हमने ऐसा एंट्री पास किया जिसमें गलती वाला भी इम्पैक्ट ले लिया और सही वाले का भी इम्पैक्ट आ गया अपने आप, दोनों क्या हो गया, मर्ज करके कराया हमने, तो हो गया हमारा, ऐसी एंट्री बोलते हैं रेक्टिफाइड एंट्री, जिसमें कि गलती का असर खत्म हो जाए। ये एंट्री पास करते ही हमारे ग्रुप सब अकाउंट्स में गलत एंट्री का इफेक्ट खत्म हो जाएगा और सही एंट्री का इम्पैक्ट आ भी जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं करते कि गलती वाला काट दो फिर उसके बाद ये वाला करो, ऐसा नहीं, जो हो गया सो हो गया। आप एक ऐसी एंट्री पास करिए, आई एम रिपीटिंग, जिससे क्या हो जाए, गलतियां खत्म हो जाए असर और सही वाला हो भी जाए। इस तरह से बात कर दिया, श्याम गलती से क्रेडिट हुए थे, उठाकर उनको डेबिट कर दिया, असर खत्म, बराबर हो गए, और राम को क्रेडिट करना ही 10,000 से, क्रेडिट कर दिया 10,000 से, एंट्री पास हो गई। सबने ऐसे यही किया होगा। संजीव एक किए थे, कुछ और किए थे, निष्ठा मिलाई सही है, संजू सही था, यस सर, यस सर, नहीं जब कर लो, तुम्हारा सही कर लो। अब समझ में आ गया, समझ में आ गया अच्छे से हाँ, बस हमेशा ही करना होगा। एग्जाम में आपको करना है सिर्फ एक ही एंट्री, इसको बोलते हैं रेक्टिफाइड एंट्री। ये तो हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं दोनों ना, ये भाई ये करेक्ट वाला है, ये रॉन्ग वाला है, ये हम समझा सिखा रहे हैं आपको कैसे पास करें। जहां दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे फिर तो आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा रॉन्ग राइट वाला, अपने आप क्या आप समझ जाएंगे क्या कैसे हो जाए। अभी सिखा रहे हैं इसलिए हम दोनों दिखा रहे हैं आपको, करना आपको एग्जाम में ये वाली एंट्री, ठीक, एक एंट्री करनी है आपको। अब आइए अगला, सेकंड कह रहा है गुड सोल्ड टू बी फॉर 9,000 बट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अल्लो क्या हो गया, हमने गुड सेल किया था तो लिखना चाहिए सेल बुक में, हमने कहाँ लिख दिया, परचेज में लिख दिया, गलती तो हो गई। इसका मतलब जब हमने गुड सेल किया है तो एक बार बताओ ये सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी इसमें। अगर हम करेक्ट एंट्री की अगर बात करें तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए था, बी डेबिट टू सेल्स, ये होना चाहिए था, जबकि हमने किया नहीं है। हमने क्या किया, हमने रॉन्ग किया है, और रॉन्ग क्या किया कर रखा है पहले से, रॉन्ग एंट्री हमने क्या किया बताइए, हमने परचेज मान लिया उसको, हमने कहा परचेज अकाउंट डेबिट टू बी कर लिया। अब हालांकि दो एंट्री आपको एग्जाम में नहीं करना है, सिखाने के बता रहे हैं, ठीक है,
तो ये वाला सही होना चाहिए था, ये रॉन्ग हमने कर रखा है। ठीक है, अब हम क्या करें कि ऐसा काम एंट्री पास करें जिसका नाम देंगे हम लोग रेक्टिफाइड एंट्री, जिसका मतलब होगा कि इसमें इन दोनों का इम्पैक्ट ले लिया जाए, गलत वाला क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और सही वाला हो भी जाए एक ही एंट्री में, बोलते हैं रेक्टिफाइड। तो हम बोलेंगे भाई परचेज गलती से क्या हुआ है, क्या हुआ है, गलती से डेबिट हो गया है, इसको सही करने के लिए वापस करना पड़ेगा ताकि सही हो जाए। भाई गलती से डेबिट हो गया, उसे अब काट तो सकते नहीं है कि काट दें उसको, लिप दें उसको, गंदा कर दे, नहीं, इसलिए उससे डेबिट किया था तो क्रेडिट कर दो ताकि उसका असर नील हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसको क्या करिए, टू परचेज अकाउंट, सेल को क्रेडिट करना ही था हमको क्योंकि हम किए नहीं है, तो अब कर दो, सही काम कर दो, टू सेल्स अकाउंट कर दो और बी डेबिट कर दो। ठीक है ना, बी डेबिट कर दो, ऐसे लिख दीजिए आप रेक्टिफाइड एंट्री पास। ये बात समझ में आ गया, क्लियर बात। पैसा भरेंगे कितना हम लोग यहाँ पर, अब 9,000 9,000 इधर हो जाएगा 18,000, क्योंकि अब कुछ देना पड़ेगा हमें उसको ना, इसलिए डबल करना पड़ता है, इसका अकाउंट भी बराबर हो जाए। 9 तो वापस हुआ और 9 एंट्री हो गई। यहाँ कोई दिक्कत, स्टार संजीव कोई दिक्कत, नो सर। अगला ये नेक्स्ट क्या कहता है, थर्ड, गुड्स परचेज किया है अनिल से 5,500 का, बट रिकॉर्डेड इन सेल्स डे, गलती हो गई, फिर हमने परचेज किया था और कहाँ लिख दिया, सेल में लिख दिया। अब आओ पास एंट्री पास करें बिना रॉन्ग राइट के, क्या करें, गलती क्या हुई है, गलती क्या हो गई है, सेल्स में हो गई है, यानी सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट हुआ होगा, उसको खत्म करना है, तो हम क्या करें, हम कर देंगे सेल्स डेबिट। हम डायरेक्ट एंट्री पास कर रहे हैं, डायरेक्ट क्या पास कर रहे हैं, रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है ना, कर सकते हैं, आप समझ गए होंगे, सेल गलती से क्रेडिट हो गया था, सही करना है तो डेबिट कर दो, और परचेज को डेबिट करना ही था, हम किए नहीं थे तो वो भी डेबिट कर दो। परचेज अकाउंट डेबिट किससे लिए थे, टू अनिल कर दो। अमाउंट क्या था, 5,500 था, यहाँ क्या हो जाएगा, 11,000 हो गया, डबल हो गया। यहाँ ऐसे ले देंगे आप क्या, रेक्टिफाइड एंट्री पास, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, फिर आ जाओ, थर्ड हो गया, फिफ्थ की बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। फोर्थ क्या कह रहा है, सैलरी, क्या बोल रहा है, सैलरी ड्यू किया गया है, पेमेंट की ड्यू है, अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया हमने, रिकॉर्ड नहीं इसको बोलते हैं ओमिटेड, आप ओमिशन हो गया है, भूल गए हैं, तो भूलना भी एक गलती है, इसको कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन, तो आप रिकॉर्ड कर दीजिए। ठीक है, रिकॉर्ड कर दीजिए, आई रिकॉर्ड कर दें, क्या एंट्री पास करेंगे आप कहेंगे फिर रेक्टिफाइड एंट्री, क्या एंट्री पास करेंगे आप कहेंगे सैलरी डेबिट, अगर दिए हो तो कैसे लिखते, ड्यू था, सेल डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी क्या हो गई है, आउटस्टैंडिंग है, यहाँ कर लीजिए। सैलरी ड्यू नॉट रिकॉर्डेड, now recorded, अमाउंट जो भी भर लो, ठीक है, अमाउंट क्या समझ आ गई आपको, कुछ पूछना है स्टार भाई। कह रहा है गुड्स रिटर्न टू सोनू ऑफ रुपीज 3,000 बट नॉट रिकॉर्डेड, ये भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, रिकॉर्ड नहीं हुआ है, जो एंट्री होती है वही एंट्री आप कर दीजिए, हो जाएगा रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड नहीं हुआ रिकॉर्ड कर लो,
सही हो जाएगा, यही गलती है। तो कुछ रिटर्न किया है हमने टू सोनू, ठीक कौन सा एंट्री होगा? रिटर्न टू है तो परचेज रिटर्न होगा या सेल्स रिटर्न होगा? गुड्स रिटर्न टू सोनू, ये परचेज रिटर्न कहोगे या सेल कहोगे? परचेज रिटर्न। हमने क्या गुड्स रिटर्न किया ना, गुड्स रिटर्न टू सोनू, हमने वापस कर दिया। तो कौन सा वापस किया होगा? जो परचेज किए रहे होंगे। एंट्री पास क्या हो जाएगी? सोनू डेबिट टू परचेज रिटर्न 3000 से। एंट्री पास कर लीजिए। सोनू डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न उससे नहीं बढ़ते आ रही है तो रोज को वेलफेयर भी करना होता है। जैसे रोज करेंगे तो प्रॉब्लमेटिक है, आपको वेलफेयर में साथ में नाउ रिकॉर्डेड आपसे इकोनॉमिक की प्लेस करने के बाद से तो रोज नहीं देंगे, है ना? नॉन इकोनॉमिक से ही चलते जाता है, राइट? क्लियर था? प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या बोला जा रहा है कि ये जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। फिर आ जाओ, अब क्या बोल रहा है? 6 गुड्स रिटर्न फ्रॉम मोनू। रिटर्न फ्रॉम हुआ है मतलब सेल्स रिटर्न होगा, और वो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, रिकॉर्ड कर दीजिए। तो अब क्या पास करेंगे? आप कहेंगे मोनू डेबिट उल्टा सेल्स रिटर्न करना हुआ है, तो आप कहेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू मोनू। अमाउंट क्या था? है तो दो 1500 था। ठीक, फिर क्या बोल रहा है? गुड सोल्ड टू मोहन 2200 बट नॉट रिकॉर्डेड। लो, हमने सेलिंग किया वो भी रिकॉर्ड नहीं किया। नॉर्मल जो सेलिंग होती है रिकॉर्ड कर दीजिए आप। क्या होती है सेल की? काट दीजिए मोहन डेबिट सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट था? फिर क्या बोल रहा है? खत्म, सतुंडी हो गई हमारी, आराम से हो गई, कोई दिक्कत हुई यहाँ तक? नहीं। कुछ पूछना है आपको? कुछ पूछना है इसका? हाँ, 8 डिसीजन नंबर 8 गुड्स परचेज फ्रॉम अजय of rupees 7,000 but recorded with rupees 5,000। 7,000 रुपए का गुड परचेज किए थे, एंट्री कितने किए हम लोग? किए हैं, भूले नहीं है, किए हैं और सही किए हैं, गलत नहीं किए। ध्यान रहे, किए भी हैं और सही एंट्री भी किए हैं, खाली अमाउंट गलती हो गया। 7,000 में 5 भर दिए, तो क्या करें? हमने आपको बताया है, और कम अमाउंट से किए हो, जितना कम है डिफरेंस उतने से और एंट्री कर दो, दोबारा पूरा हो जाएगा। अगर अधिक होता तो उतना रिवर्स करते, उल्टा एंट्री पास करते वापस करने के लिए। फिलहाल यहाँ कम किए हैं तो और एंट्री पास कर दे, हम एंट्री पास कर दीजिए। आप नॉर्मली क्या बोलेंगे? आप कहेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, कितना होगा? 2,000। एंट्री पास कर दीजिए आप। हम खाली क्या कर रहे हैं? ओनली एंड ओनली रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है? आप सीख गए हैं। अब आइए 9th गुड्स सोल्ड टू राजेश for rupees 15,000 but recorded by rupees
भीड़ में बस बैठे हुए हैं, ठीक है, उनकी बिजनेस उनके अंदर नहीं है। 35,000 जो लोग काम कर रहे हैं, क्या हो गया यहाँ पर, यानी कि 15 किए थे और एंट्री कर दिए 35 से, अधिक कर दिए कम कर दिए, अधिक कर दिए, गलती हो गई है, किए भी हैं, सही एंट्री भी है, अरे अमाउंट क्या हो ज्यादा हो गया, सही कैसे होगा, रिवर्स कर दो। जैसे लगे लड़ाई हो गया बुक कस के। थर्टी 35,000 क्या हो गया, कर दिया, जितना ज्यादा हो गया वही क्या करना पड़ेगा हमको, रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, उलट दीजिए। आप क्या एंटी पास करेंगे, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे उल्टा एंटी करेंगे ताकि वो रिवर्स हो जाए, रिवर्स के लिए सेल्स अकाउंट डेबिट उल्टा एंटी पास कर रहे हैं टू राजेश, अमाउंट क्या होगा, डिफरेंस कितने का है, 20 ज्यादा हुआ था तो 20 से रिवर्स लगा दिया हमने, सर कौन सी एंट्री हुई है, कौन सी एंट्री है, रेक्टिफाइड एंट्री है, डायरेक्ट कर रेक्टिफाइड हम लोग, ठीक है ना, अब सीख गए हो ना, चलो सबका हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े, एक और 10 कैश पेड टू संजीव रुपीस 200 but recorded, ऐसे कर लो, but debited to हर्ष अकाउंट, हमने किसको पे किया, संजीव को, और कहाँ डेबिट, किसको डेबिट कर दिया, हर्ष को, यानी कि अगर हम एंट्री करना चाहिए था संजीव डेबिट टू कैश, और हम कर क्या दिए, हर्ष डेबिट टू कैश, अब सही कैसे होगा, कैश कैश दोनों में सही है तो कैश छोड़ दो, गलती कहाँ हुई है, हर्ष और संजीव में गलती हुई है, दोनों अकाउंट इफेक्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड योर डबल साइडेड, टू साइड एरर हो गया, अब सही कैसे करेंगे, गलती कहाँ हुई है, संजीव को हमने पे किया है और डेबिट कर दिया हर्ष को, तो गलती से हर्ष डेबिट हो गए थे तो हर्ष को क्रेडिट कर दें, हर्ष खत्म हो जाएंगे, मतलब बराबर हो जाएंगे, ठीक है, और संजीव को डेबिट कर दो क्योंकि नई गलती नहीं किए थे हम लोग, तो रेक्टिफाइड क्या हो जाएगी, हम कहेंगे संजीव डेबिट टू हर्ष, इसमें क्या हुआ, इसी डेट से पास करें क्या हो जाएगा 200 से, जो गलती से क्रेडिट हुआ था, गलती से हर्ष डेबिट हो गए थे उनका असर खत्म, और संजीव नहीं हुए थे उनको कर दिए, लेकिन एक ही एंट्री में किया जो में गलती का असर भी खत्म हो गया और सही वाला काम हो भी गया, दिस इज कॉल्ड योर रेक्टिफाइड एंट्री। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, सारी एंट्री आपको समझ, 10 एंट्री आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप हमसे पूछ लीजिए, पहले इंक्वायरी इज देयर, स्टार संजीव कुछ पूछना चाह रहे हैं, सब नोट कर लिया, सब समझ गया, हर टाइप का एंट्री कर लिए, इस टाइप में एंट्री कर लेंगे, अब आप लोग नहीं कर पाएंगे, यस सर, चैप्टर समझ में आ गया अच्छे से, ये है क्या, इसमें कितना इजी है, देखो कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजी वो भी इजी, वन साइड का तो हम और इजी कर देंगे आपके लिए, ऐसा हम कौन से बताएंगे, ऐसा ब्रह्मास्त्र देंगे आपको, बस लगाते तुरंत सब सही हो जाएगा, 1 मिनट में लगेगा, ताल 2 मिनट से आंसर आ जाएगा, ऐसा शॉर्टकट हम बताएंगे आपको, उसके ट्रिक्स होते हैं, हम सिखाएंगे आपको, पढ़ना नहीं है सीखना है, हम लोगों को सिखा देंगे आपको, वन टाइम आपको आ जाएगा, देखिएगा, फिर यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, क्लियर है, ओके।